नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। दोस्तों, हमारे देश में खाने को अन्न देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए खाने से पहले लोग हाथ, पैर और मुंह धोते हैं और फिर अन्नपूर्णा माता को नमन करते हैं। उसी के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक किचन में कभी भी बिना नहाए, बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। और साथ ही सुबह के नाश्ते में हमेशा 3 रोटी अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें एक रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते को, इसी के साथ ही तीसरी रोटी कौवा को खिलानी चाहिए। इन तीनों रोटियों को खिलाने से कहा जाता है कि जीवन की हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ ही आर्थिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, उनमें से तीनों रोटियों में से एक छोटा सा टुकड़ा माँ अन्न देवता को अवश्य समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे भगवान का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। जीवन की सभी आर्थिक स्थितियों से हमें मुक्ति मिलती है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए और भोजन से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। बागेश्वर धाम बालाजी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी जरूर लिखें। बागेश्वर धाम बालाजी आपकी सभी कृपा और सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, भोजन करने की दिशा हमेशा पूर्व और उत्तर की ओर करनी चाहिए। कहा जाता है कि पूर्व और उत्तर की ओर भोजन करना शुभ माना जाता है। वहीं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माओं का आगमन होने लगता है। वहीं दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है, जिससे घर में रोग आने लगते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि नहीं होती है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, अपने हाथों में भोजन लेकर खाना या फिर टूटे बर्तनों में भोजन ग्रहण करना, इन सभी को अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, घर में गरीबी आती है और घर में कंगाली आने लगती है, जिससे घर में कई प्रकार के संकटों का और कई प्रकार के घातक परिणामों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, ध्यान रहे कि कभी भी कंजूस के हाथों से, वेश्या के हाथों से और शराब बेचने वालों के दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यह भोजन करने से व्यक्ति नरक की यातायात झेलनी पड़ती है। साथ ही महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान आपकी थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आपके भोजन की थाली को अगर कोई व्यक्ति लांघ जाए तो वो भोजन की थाली को ठोकर लग जाने के बराबर होता है और वह भोजन दूषित हो जाता है। इसके बाद उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, भीष्म पितामह अर्जुन को बताया था कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करे तो वो भोजन अमृत के समान होता है। ऐसे में भोजन को धन, धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता और ऐसे भाइयों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने के लिए निषेध माना जाता है। भीष्म पितामह के अनुसार एक थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली माना जाता है। कहा जाता है कि पत्नी को पति के साथ भोजन करने से उपरांत ही भोजन करना चाहिए, यानी कि पति के भोजन करने के बाद ही हमेशा पत्नी को भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बड़ी रहे और 7 जन्मों तक साथ मिल जाए और इससे पति की दीर्घ आयु भी होती है। साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करने के और भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका सामना आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बताया जाता है कि अगर आपका भोजन करने के बाद में कोई भोजन बच जाए तो उसे हमेशा गाय या फिर कुत्तों को खिला देना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि भोजन करने से पहले अपने शरीर के 5 अंगों को अवश्य धोना चाहिए। इसे धोने से एक नहीं बल्कि 2 फायदे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। पहला तो आयुर्वेद के हिसाब से व्यक्ति को किसी भी प्रकार की घातक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। उसी के साथ ही वास्तु के अनुसार भोजन हमेशा हाथ, पैर और मुंह धोकर करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि भोजन करने से पहले हमेशा भोजन पर कुछ जल के छींटे अवश्य मार देना चाहिए।
इससे कहा जाता है कि अन्नपूर्णा को प्रसन्न होती है और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होने के बाद में आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी।